6 सालों से खामोश उस औरत ने अचानक गाना शुरू किया। वो गाना जो एक दौर में पूरे देश की धड़कन था। सीईओ हैरान रहे क्योंकि वो आवाज उसी मास्क्ड सिंगर की थी जिसकी वो 6 सालों से फैन था। और वो मास्क्ड सिंगर कोई और नहीं बल्कि उसकी म्यूट वाइफ थी। उसे नहीं पता था कि उसी दिन जब वो नशे में था उसने अनजाने में डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए थे। औरत ने पहले ही अपनी चीजें पैक कर ली थी। वेडिंग रिंग के साथ वो कागज भी उसी की ड्रावर में रख दिए थे। वो औरत वही सिंगर थी जिसने गोल्डन ग्रैमी जीती और जिसने अपना हिट सॉन्ग उसी आदमी के लिए लिखा था जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लेकिन एक आग में उसे बचाते हुए उसने अपनी आवाज खो दी और सीईओ ने अपनी आंखों की रोशनी। उसके बाद वो गायब हो गई, म्यूजिक सीन से भी दुनिया से भी। और पिछले 6 सालों से वो उसकी आंखें बनी रही। हर बार जब सीईओ टूटता वो उसका लिखा गाना बजाती और उसकी उदासी धीरे धीरे शांत। उसने उस आदमी से शादी की और उसके 6 साल के बेटे को अपना मानकर पाला। फिर एक दिन चमत्कार हुआ, सीईओ को दोबारा दिखाई देने लगा और औरत को उसकी आवाज वापस मिल गई। वो फूल लेकर भागती हुई अस्पताल पहुंची ताकि सीईओ पहली बार उसे देखे। लेकिन वहां जो देखा उसने उसकी रूह हिला। सीईओ किसी और औरत को गले लगा और उसका बेटा दोनों को चीयर कर रहा जैसे उसने सब कुछ भुला दिया। वो नई औरत झर उगलती। एक म्यूट औरत ऐसे मर्द की हकदार नहीं होती और वो औरत अब भी खामोश बनी रहती है। जब वो इशारों में बात करने लगती है सीईओ चिढ़ने लगता है, उसे गुस्सा आता है। यहाँ तक कि वो बच्चा जिसे उसने माँ बनकर पाला अब उसी से नफरत दिखाता है। अब वो औरत जो मास्क्ड सिंगर थी खामोशी से देख रही थी, वो दूसरी औरत उसका ही फेमस गाना बजा रही। सीईओ और उसका बेटा तुरंत उसकी तारीफ करने लगे, कहते हैं वाओ व्हाट टैलेंट। लेकिन असली सिंगर ने तुरंत पकड़ लिया, नोट्स गलत थे। जब उसने समझाने की कोशिश की सीईओ ने उसे एम्बैरेसिंग कह दिया और बेटा बोला तुम तो बस एक हाउसमेड हो, तुम्हें म्यूजिक की क्या समझ। फिर सीईओ अपने बेटे और उस औरत को बाहर डिनर पर ले जाते जाते अपनी बीवी को कहा मेरी पुरानी ब्लाइंड केन भी फेंक देना। उसे अब समझ आ चुका था उसका प्यार उसकी कुर्बानी सब बेकार गया। उसने अपने एजेंट को फोन किया और कहा मैं वापस आ रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले वो अपने बेटे के स्कूल इवेंट में हिस्सा लेना चाहती थी। रात को जब वो उसे लेने पहुंची उसने सीईओ के दोस्तों को ये कहते सुना उस मेड जैसी औरत को छोड़ फिर से उसी औरत को अपना ले। और फिर किसी ने कहा अब तो किस कर ही लो। अब औरत से रहा नहीं गया, वो गुस्से में अंदर चली आई।